नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज़ जुड़ती है भारत के संदर्भ में। भारत सरकार के द्वारा चिनाब पर जो सावलकोट परियोजना है, उसको सरकार की तरफ से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो इसी न्यूज़ की हम चर्चा करने वाले हैं। इस न्यूज़ से जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं, उन पर हम बात करेंगे, देखेंगे कि आखिर इस परियोजना का भारत के लिए क्या महत्व है, और इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं, उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेंगे कि न्यूज़ क्या है। तो इंडिया फर्स्ट ट्रैक सावलकोट जो हाइड्रो प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर, विल इट हर्ट पाकिस्तान? ये देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये जो परियोजना है अब ये खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले, वहाँ पर देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, रामबन डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट में खास तौर पे चिनाब नदी पे देखें तो लगभग 1856 ये जो प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर, किस नदी के संदर्भ में अब देखने को मिल रहा है, तो जो चेनाब रिवर है और इसी पर एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये 1800 लगभग 56 मेगावाट का आप देख सकते हैं कि ये परियोजना है, सावलकोट जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना को भारत सरकार ने अप्रूवल दे दिया है, मंजूरी प्रदान कर दी है, और इस कारण से देखें तो जो पाकिस्तान है अब वो हर्ट होने वाला है। ये खास बात है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये जो परियोजना है, इस परियोजना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, उन पर हम ध्यान देंगे। जैसे देखिए, परियोजना पर देखें तो ये जो परियोजना है, ये सिंधु गांव रामबन जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से देखें तो लंबे समय से ये वहाँ पर बनाने के लिए इसको लेकर एक तरह से प्रस्ताव था, इस पर विचार किया जा रहा था, और अब जाके सरकार की तरफ से इस परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जो चिनाब नदी पर अब निर्मित होगी। इसमें अगर देखेंगे तो 192.5 मीटर ऊँचा जो कंक्रीट ग्रेविटी डैम है वो बनाया जा रहा है। नदी का जो जल है वो कह सकते हैं कि मोड़ने के लिए एक तरह से 3 घोड़े नाल के आकार की जो सुरंगें हैं वो यहाँ पर बनाई जाएंगी, और पावर जो हाउस होगा पूरी तरह से क्या होगा, वो जो पावर हाउस बन रहा है वो क्या होगा, अंडरग्राउंड होगा, वो भूमिगत होगा। ये एक खास बात यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है, जिसमें 225 मेगावाट की 8 जो टरबाइन यूनिट है वो लगाई जाएंगी, और वही क्या करेंगे कि लगभग 1856 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन करने के लिए ये यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त तो खास तौर पे ये कहा जा रहा है कि लगभग 56 जो मेगावाट है उसकी एक ट्रेलिश जो यूनिट है वो भी यहाँ पर होगी, और इस परियोजना की कुल जो विद्युत उत्पादन क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, वो 1856 मेगावाट हो जाएगी। तो इस तरह से ये खास तौर पे चर्चा में है। इसमें अगर थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इस परियोजना की जो कल्पना की गई थी वो काफ़ी पहले 60 के दशक में की गई थी, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रेशर में या तकनीकी जो कारण है या सुरक्षा कारण है या फंड के कारण ये जो परियोजना है एक तरह से वहाँ पर पेंडिंग हो गई थी। लेकिन अब उसके 60 वर्षों बाद, यानी 1960 के दशक में इसे एक तरह से लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसके बाद लगभग लंबे समय बाद फिर से इसको मंजूरी मिलना, जल संसाधन की जो पुनर्संरचना है, जो राष्ट्रीय ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, जो ऊर्जा सुरक्षा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसके कई सारे महत्व हैं। जैसे अगर रणनीतिक महत्वों की बात करें तो वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत की जो वाटर डिप्लोमेसी है अब वो खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि पाकिस्तान के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए ये एक खास संकेत है कि सिंधु जल संधि जो इंडिया के संदर्भ में इंडस जो वाटर ट्रीटी था भारत पाकिस्तान के बीच में, उसकी भारत हित विरोधी जो व्याख्याएं हैं उनको अब भारत चुनौती देगा। भारत सिंधु बेसिन की अपनी 3 जो पश्चिम की नदियां हैं, झेलम, चेनाब और जो सिंधु है, इनका जो अधिकतम जल है वो उपयोग करने की जो बात है उसकी शर्त रखकर भारत जो अपनी वाटर डिप्लोमेसी है वो स्टार्ट कर चुका है। और इसी के संदर्भ में देखें तो जो पाकिस्तान है वो चिंतित है, क्योंकि पहले ही सिंधु नदी की कई सारी जो परियोजना है, जैसे किशन गंगा परियोजना है, बगली भार है, रत्नागढ़ है, ये सभी से क्या है कि पाकिस्तान काफ़ी परेशान है, काफ़ी चिंतित है। और उस पर अब एक तरह से नहीं कहा जाता है कि कटे पर नमक का जो कह सकते हैं कि जो प्रभाव है, उस तरह से ये देखने को मिल रहा है। जो चिनाब का सावलकोट जो प्रोजेक्ट है, इससे उस जल प्रवाह में कमी की आशंका पाकिस्तान को अब चिंता में डाल रही है कि उसके कृषि और ऊर्जा से जुड़े हुए जो सेक्टर हैं वो कहीं बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित न हो जाए। इसके अलावा देखेंगे तो इसके कई सारे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं।
जैसे एनर्जी प्रोडक्शन के संदर्भ में जम्मू कश्मीर जैसे जो दुर्गम पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है और उसके सीमावर्ती जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो भी एनर्जी सप्लाई है वो एनर्जी सप्लाई क्या की जा सकती है कि इस कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट से की जा सकती है। तो वहाँ पर जो ऊर्जा सप्लाई है उससे ऊर्जा जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित होगी। इसके अलावा इससे एम्प्लॉयमेंट पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब इसका निर्माण शुरू होगा, सुरंगों की जो तैयारी शुरू होगी, जो पावर यूनिट संचालन की बात होगी, तो इसके लिए जो भी कर्मचारी हैं, जो लेबर हैं, जो लोगों की ज़रूरत होगी, तो इससे क्या होगा कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे बहुत सारी जो नौकरियां हैं वो सृजित होंगी। तीसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्या होंगे, रोड्स बनेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पुल हैं वो ब्रिज बनेंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो सुरंगें हैं वो बनाई जाएंगी, ट्रांसमिशन लाइंस बनाई जाएंगी। इससे क्या होगा कि पूरा जो ये जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, ये डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह के जो लाभ है वो भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कंसर्न भी है, जैसे रन ऑफ द जो रिवर है, क्योंकि इससे क्या होगा कि रिवर की जो दिशा दशा है वो अगर हम परिवर्तित कर रहे हैं तो इस परियोजना से आमतौर पे जो जल संग्रहण है उससे जुड़े हुए जो कंसर्न है वो देखने को मिल सकते हैं, जैसे बाढ़ की समस्या, विस्थापन की समस्या, पारिस्थितिकी जो प्रभाव है वो भी देखने को मिल सकते हैं। बड़े स्तर पे सुरंगों के निर्माण से जो मछली प्रवासन है, नदी का जो पारिस्थितिकी एक तंत्र है वो प्रभावित हो सकता है। तो इस तरह के जो कंसर्न है और वो देखने वाली बात है। खासतौर पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो असेसमेंट है वो यहाँ पर देखा जाएगा कि आखिर इस तरह के जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की मंजूरी दी गई है, आखिर इसका प्रभाव क्या हो सकता है। तो यही न्यूज़ थी जिसके बारे में हमने देखा। अब यहाँ पर जो प्रमुख जो नदियाँ हैं जिनके बारे में हम बात करें तो इनके संदर्भ में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये जिस नदी पर बन रहा है, तो इस नदी का जो संबंध है, इस नदी की जो उपस्थिति है, उसके आसपास कौन सी नदियाँ हैं, उनके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हम देख लेंगे। जैसे अगर मुख्य नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, इंडस है। सिंधु है। सिंधु जल संधि जो है वो 1960 में की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक हस्ताक्षरित एक जल बंटवारा समझौता था, जिसमें ये कहा गया था कि सिंधु नदी की जो पश्चिम की नदियाँ 3 हैं उनका जल उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। पूरब की जो नदियाँ उनका इस्तेमाल कौन करेगा, वो भारत करेगा। तो एक तरह से देखें तो पानी के उपयोग को ये संधि नियंत्रित करती थी और इसमें मुख्य रूप से यही प्रावधान था कि पूरब की जो 3 नदियां हैं, यहाँ पर देखेंगे जो रावी है, दूसरी नदी सतलुज है और तीसरी जो ब्यास है, तो इन्हें कहा गया कि ये सिंधु की पूरब की नदियां हैं और इन नदियों के संदर्भ में भारत बिना रोक टोक के इनका उपयोग करेगा। और पश्चिम की जो 3 नदियां हैं, झेलम, चेनाब और तीसरी सिंधु, इन नदियों को पश्चिम की नदियां कहा गया और ये पाकिस्तान के तहत आवंटित की गई। लेकिन भारत को भी कुछ सीमित उपयोग की इनमें अनुमति थी, जैसा कि बिजली उत्पादन या कृषि के लिए सीमित जो सिंचाई की आवश्यकता है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन भारत नहीं करता था। संधि में एक अस्थायी जो सिंधु उपयोग है उसकी स्थापना का प्रावधान था, जिसमें दोनों देशों के आयुक्त शामिल थे। लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसका उल्लंघन नहीं कर रहा था, बल्कि उसमें उपलब्ध जो संसाधन है उनका पूर्ण उपयोग देखें तो पूरी तरह से पाकिस्तान ही कर रहा था, जिससे भारत भी नज़रअंदाज करता था। कई बार भारत पाकिस्तान के जो तनाव की स्थिति हुई उसमें भी भारत ने इस संधि के संदर्भ में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न किया। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण अब जो नदी है उसके बारे में अगर हम देख लें तो जो नदी है इसके बारे में हमने देख लिया। जो चेनाब नदी है जिसके बारे में अभी हम बात करें तो ये जो चेनाब नदी है जिसके ऊपर इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, तो ये 2 नदियों के बीच में 2 नदियों के मिलने से ये उत्पन्न होती है। इधर आप देखेंगे तो 2 नदियां हैं, चंद्र और भागा, इन्हीं के मिलने से क्या होती है कि यहाँ पर जो चेनाब नदी है उसका निर्माण होता है। यानी 2 नदियाँ जब मिल जाती हैं तो एक नदी हो जाती है, उसी का नाम चेनाब हो जाता है। उससे पहले वो चंद्र और भागा 2 नदियाँ होती हैं और ये हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल स्पीति घाटी वाला क्षेत्र है वहाँ पर बारालाचा जो दर्रा है उसके क्रमशः दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों से ये आकर मिलती हैं। और उसके बाद देखें तो चंद्र जो है वो लगभग 125 किलोमीटर कुल लंबाई पार करने के बाद तांडी में भागा से आकर मिल जाती है। और उसके बाद ये जो नदी है ये क्या कहलाती है, एक तरह से देखें तो उसका नाम यहाँ पर चिनाब हो जाता है। तो ये इस नदी के बारे में है। इस नदी के बारे में यहाँ पर डिटेल से इस चित्र में दर्शाया गया है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 90 किलोमीटर तक ये नदी प्रवाहित होती है। इसके बाद ये जम्मू कश्मीर
और जम्मू जो प्रांत है उसके डोडा जिले के पड्डर क्षेत्र में क्या होती है, प्रवेश करने से पहले जो पुग्गा घाटी है उसको पार करती है। तो इस तरह से इसके बारे में हमने देख लिया। इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो मरसूदर नदी है। इसके अलावा देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर से ये पाकिस्तान का जो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इंटर कर जाती है। इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे दाएं किनारे से अगर आप देखेंगे तो इसकी जो नदियां हैं उनमें आप देखेंगे बिचलेरी, चैनी, तलसुएन अंश है। बाएं किनारे से नीरू नाला, याबू नाला, मडियल, पैंदरल, तो ऐसे बहुत सारी स्थानीय नदियां हैं। इनके चित्र भी आप देख सकते हैं, जो नदियों का पूरा नदी बेसिन क्षेत्र है इसके बारे में देख सकते हैं। इन नदियों पर बहुत सारे जो परियोजनाएँ हैं वो प्रोजेक्ट संचालित हैं। जैसे चिनाब नदी पर भारतीय रेलवे ने विश्व का सबसे बड़ा ऊँचा रेलवे जो पुल है वो बना दिया है। या उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल संपर्क परियोजना है उसका ये एक पार्ट माना जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट संचालित हैं, जैसे रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, सलाल जो प्रोजेक्ट है, दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, पाकुल दुल जो परियोजना है वो यहाँ पर संचालित है। तो इस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि इसे किस तरीके से यहाँ पर अब डेवलप किया जाता है, इसके क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इसके संदर्भ में जो पाकिस्तानी प्रतिक्रिया है वो क्या आती है, ये सारी आने वाले समय में देखने को बातें मिल सकती हैं। तो इसी पर हमने चर्चा की। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न है, साबलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, झेलम, सतलुज, चेनाब या फिर रावी? इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।